हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज प्रॉपर आ रही है? ठीक है, आवाज प्रॉपर, दिखाई भी प्रॉपर दे रहा हूँ तो ठीक है। फिर अपन काम चालू करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा रहा था, है ना बेटा? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो लास्ट चीज हमने बात करी थी, वो बात करी थी हमने इस बात पे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, है ना बेटा? यही चल रहा था, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मान लो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था O2 प्लस, O2 प्लस प्लस, O2 नेगेटिव नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 का बॉन्ड ऑर्डर मान लो हम निकालना चाह रहे हैं, है ना? तो कैसे निकालेंगे ये बॉन्ड ऑर्डर इनका, और इसका पैरामैग्नेटिक और डायनैमिक नेचर भी अपन डिटरमाइन करेंगे। तो O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? सबसे पहले देखो 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O2 में 16 होते हैं, एक चला गया तो 15, इधर 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 थे, 2 आए 18, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट है बेटा? अब यदि देखा जाए तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएं, तो सबको डायग्राम बनाना आता ही है। गोला गोला खींचना है आपको, गोला 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 गोला, और उल्टे गोले और सीधे गोले। करेक्ट है? सो 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड देन 1 2 1 2 1 2 एंड 1 मोर। करेक्ट है बेटा? ये आ गया यहाँ पे आपके पास में। अब यदि और बात करें तो 1 2 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन ना, तो 8 और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब इसमें एक सवाल ये उठता है जिसके बारे में बुक्स इन जनरल साइलेंट है, और वो ये इधर 14 इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। अब यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो अब हम कौन से डायग्राम का इस्तेमाल करें? बोलो, बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? इसके बारे में बुक्स सच तो कुछ नहीं लिखती है, मतलब मैंने किसी बुक में कोई कमेंट नहीं देखा है, लेकिन यदि मैं लॉजिक लगाऊं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाऊं, तो वैसे इसमें जरूरत नहीं थी। आप ऊपर भरो चाहे नीचे भरो, सारे रिजल्ट एक ही आएंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई आपसे पूछ रहा है, क्योंकि बुक्स इस बारे में साइलेंट है, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी है किसी बुक ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। पर लॉजिक से यदि सोचें तो ये नीचे क्यों आता था? ये नीचे क्यों आता था? क्योंकि शुरू में एनर्जी का डिफरेंस कम था, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाता था। बाद में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होता था क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता था एस और पी सबशेल्स में। बोलो, आप लोगों को बात याद आई बेटा? एस और पी सबशेल में एनर्जी का डिफरेंस 14 इलेक्ट्रॉन के बाद बढ़ जाता था और 14 इलेक्ट्रॉन के पहले एनर्जी का डिफरेंस कम होता था। अब आप खुद सोचो, यदि इसके गंजे पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो क्या साइज कॉन्स्टेंट होगा सभी का? यदि 2 पॉजिटिव चार्ज लगेगा O2 गंजे पे तो क्या सबका साइज अंदर की ओर श्रिंक होगा? और यदि साइज सबका अंदर की ओर श्रिंक होता है तो एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे मोस्ट लॉजिकल डायग्राम अकॉर्डिंग टू मी शुड बी दिस वन ओनली। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? अब यही मान लो कोई ऐसी स्पीशीज होती जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज आने के बाद ऐसा हुआ होता, तो उसमें डायग्राम क्या होता? उसमें डायग्राम रिवर्स होता। मतलब जो डायग्राम हमने सॉरी, ये क्या हुआ है, ये मैंने डायग्राम गलत बना दिया था। दिस इज लाइक दिस। करेक्ट है? ऐसा होना चाहिए लॉजिकली, मेरे लॉजिक के हिसाब से डायग्राम। सो दिस इज 1 2, दिस इज 1 2, दिस इज 1 2, दिस इज 1 2। आप ये भी बोल सकते हो सर ये आपका पर्सनल लॉजिक एग्जाम में एप्लीकेबल है कि नहीं है? एग्जाम में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि बुक्स उसके बारे में साइलेंट है, बुक्स तो कुछ लिखती नहीं है। तो 1 2 1 2, ये कितना हो गया? 12, और ये 13 और ये 14। करेक्ट है? अब देखा जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि कोई निकालने के लिए आपसे बोलता है, चलो पहले सारे डायग्राम बना लेते हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर सभी के एक साथ निकाल लेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद है। सब लोगों को याद है सबको बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 था फॉर्मूला, है ना? और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आप गिनना जानते हो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे चलता है। अब ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो अनडाउटली इसमें तो यही वाला डायग्राम होगा। ऐसा है, 14 वर्ष की वायु के बाद में उल्टा हो जाता है ना? इसमें भी अपन 18 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, और फिर उसके बाद में 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, ये कितने हो गए? 14,
15, 16, 17, 18 यूं हो गया। फिर 17 वाला डायग्राम है, 1, 2, 3, 4 और ये सीधे गोले और ये सीधे गोले। इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बस एक इलेक्ट्रॉन कम है लास्ट वाले से, तो ये यूं चला जाएगा, ये यूं चला जाएगा, ये यूं चला जाएगा और ये यूं गया और ये यूं गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 17 वाला डायग्राम। अब 16 वाला डायग्राम तो पहले भी आप बना चुके हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोगों को याद होगा वो डायग्राम। ये डायग्राम मैंने उल्टा कर दिया है, सॉरी 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 सॉरी। So this was like this, this was like this, टाम टूम चकाम चाहिए धूम धूम सट सट टुक टुक, ठीक है ना। तो ये गोला 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 और ये वाले गोले उल्टे गोले और वो वाले गोले सीधे गोले, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14 15 16, ठीक है ना। ये सब लोग शायद इतना कर लेते हैं, है ना बेटा। मैं आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, यदि आप ये सब लोग कर लोगे ना, भर लोगे इलेक्ट्रॉन। आना बोल दो जल्दी से कम 30-40 बच्चे, तो हाँ बोलो। सब लोग इलेक्ट्रॉन भर लोगे ना इसमें, सबको आता है ना इलेक्ट्रॉन भरना। पहले कम एनर्जी वाले को पूरा भरो, फिर ज्यादा वाले को भरो, और जब बराबर एनर्जी का आ जाए तो एक एक करके भरो, ठीक है ना। अब हम बॉन्ड ऑर्डर इसके बाद निकालते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो आपको पता है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये 3 बॉन्डिंग और ये 3 एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन गिने जाए तो बॉन्डिंग में 1 2 और 2 4 और 6 10। सो दिस बिकम्स 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 और 1 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5 is the bond order according to molecular orbital theory. 2.5 is bond order according to molecular orbital theory. ठीक है बेटा। अब इस पे आ जाते हैं, इसको देखो आप, इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये तीनों बॉन्डिंग और ये तीनों एंटी बॉन्डिंग। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा 2 2 4 और 6 10, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। सो O2++ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ रहे बात को। तो O2++ की स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी जो है O2 पॉजिटिव से ज्यादा है। ये बात VBT नहीं समझा सकती है, ये बात MOT ही समझा सकती है, क्योंकि इससे ही आप बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज 3, समझे। अब आया NO2 नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो बेटा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। तो 10 बॉन्डिंग और 8 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। चेक, इतना तो गिन लोगे ना, 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 और 6 10, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जब आप गिनोगे तो 10 माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5 आएगा, और यहाँ पर 10 माइनस 4 सॉरी 6 बाई 2 बराबर 2 आएगा, ठीक है ना। सब में कोई पूछे किसका पैरामैग्नेटिक किसका डायमैग्नेटिक नेचर, तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज पैरा, इसमें एक भी नहीं है तो दिस इज डाया, इसमें एक भी नहीं है तो दिस इज डायामैग्नेटिक, इसमें एक है तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, और इसमें 2 है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, O2 होगा। क्लियर है बेटा। हाँ ना बोलना पड़ेगा आप लोग को, एक ही जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। आई सपोज दैट इतने एग्जाम्पल में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, प्लीज। हाँ जल्दी करो बेटा, फटाफट झटापट। इतना आप लोग कर चुके हो तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो भाई, अब हम इसको मिटा दें बेटा, चले मिटाओ दिस नाउ। ओके,
ओके बेटा, अब इसके बाद और थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। सर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, सही बात है बेटा। जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी हो जाएगी। यदि बॉन्ड एनर्जी कोई पूछे, है ना, एक बात, मेरी बात को तुम समझना बेटा, है ना, जब भी कोई स्टेबिलिटी पूछता है ना, और मेंशन ना करे किसके आधार पे स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसे कि कोई बोले सर 2 पॉजिटिव चार्ज है O2 पर, तो O2 पे जब 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? लॉजिकल है, सही बात है एकदम, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, लॉजिकल बात है। क्यों? अब वो ये क्यों सोच रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? मतलब वो इलेक्ट्रॉन के अटैक के कारण स्टेबिलिटी सोच रहा है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का अटैक तो कहां पर ज्यादा हो सकता है? यदि इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आए तो ऑफकोर्स O2 पॉजिटिव ज्यादा लेगा, क्योंकि उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, मेरी बात तुम लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? पर जब कोई स्टेबिलिटी की बात करता है तो स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन का देना नहीं होता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब हीट यदि दी जाए उस कंपाउंड को तो वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल थर्मली कितना स्टेबल है, मतलब वो अपना ओरिजिनल रूप टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। और थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी पे, कितनी ज्यादा बॉन्ड में एनर्जी है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी में एक बात आप हरदम ध्यान रखना, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना, जैसे मान लो यू हैव HF, HCl, HBr और HI, करेक्ट है। अब किसी ने बोला इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? अब कोई बच्चा सोचे यार एसिडिक करेक्टर के आधार पे सोचता हूँ, तो इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो ये प्रोटॉन ज्यादा देगा। तो प्रोटॉन देने के आधार पे देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। प्रोटॉन देने के आधार पर यदि देखा जाए तो, है ना, ऐसा लग रहा है प्रोटॉन देने के आधार पर देखा जाए। ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक करेक्टर की स्टेबिलिटी दोनों एक साथ चले। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा बना देता हूँ। अच्छा, ये तो एसिडिक करेक्टर का नेचर है, डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर क्या हुआ? बढ़ा, मतलब ये H+ आयन ज्यादा देगा। अच्छा, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स, यदि ये बेस की तरह एक्ट करे, यदि मान लो ये बेस की तरह एक्ट करे तो अपोजिट होगा। तो स्टेबिलिटी किसके आधार पे देखें? एसिडिक करेक्टर के आधार पे कि बेसिक करेक्टर के आधार पे? दोनों आधार पे नहीं देखना है, स्टेबिलिटी किस आधार पे देखना है? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? बॉन्ड एनर्जी के आधार पे। अब बॉन्ड किसका ज्यादा मजबूत है? HF का, HCl का, HBr का कि HI का? तो किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? HF का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। आप कभी भी स्टेबिलिटी एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, गिविंग द इलेक्ट्रॉन, इसके आधार पे नहीं देखते हो, अनलेस एंड अनटिल कोई मेंशन करते कि इसके एसिड की स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना, इसके एसिडिक करेक्टर क्या है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं। जब भी स्टेबिलिटी देता है तो आपको सिंपल सिंपल लिटिल स्टार थर्मल स्टेबिलिटी देखना है कि हीट के प्रति स्टेबिलिटी कितनी है। और हीट के प्रति स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी कहां पर ज्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी? जहां पर, जैसे मान लो दो के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा है, साइज छोटा है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। याद आया आपको? EN बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे करके देयर आर वेरियस फैक्टर्स, एक्सेप्शन इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए? बॉन्ड एनर्जी, जो कि हमने कहां पढ़ा था? बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ा था। ठीक है, तो जब ये बात मैं कहता हूं आपसे कि O2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन O2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था तो ये मैंने डॉट डॉट लगा दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मतलब ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 2.5 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसका, 2.5 बॉन्ड वाला। बोलो हो, क्योंकि जब बॉन्ड तोड़ने की बारी आएगी, जब इस पूरे मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की बारी आएगी, उसके 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसके 2.5 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जिसके 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे वहां पर ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, ये बच्चे बहुत बहुत कम बच्चे समझते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो आप समझ लो, स्टेबिलिटी का मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी, अनलेस एंड अनटिल वो कोई और स्टेबिलिटी अलग से मेंशन ना कर दे तब तक। सिर्फ शब्द स्टेबिलिटी लिखा है तो इट इज ऑलवेज थर्मल स्टेबिलिटी, हीट के प्रति स्टेबिलिटी। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़े तो यहां तक आपने बहुत सारे बॉन्ड ऑर्डर निकालने सीख लिए, आपको समझ में आ गए। अब दोज मॉलिक्यूल्स
molecules which have those molecules which have zero bond order they do not exist. They do not exist. भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों करता है? बॉन्ड्स के कारण। अब मान लो बॉन्ड ही नहीं दो एटम के बीच में, तो मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा? समझ बात को? इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ए कंबाइंस विद बी, ए कंबाइंस विद बी, ये है। और ए बी के साथ तब कंबाइन करेगा जब उनके बीच में एक चॉकलेट का बॉन्ड होगा। कल फ्रेंड्स डे था, आप देखो कल फ्रेंड्स डे था, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को क्या करते हैं? चॉकलेट से एक्सचेंज करते हैं, तो उनके बीच वो चॉकलेट का बॉन्ड है। यदि आप मान लो उनके बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, फिर ए अलग रहेगा, बी अलग रहेगा। देयर हैज टू बी अ बॉन्ड, एंड इफ देयर इज अ बॉन्ड देयर इज बॉन्ड ऑर्डर। If there is no bond order, means there is no bond. If there is no bond, there is no molecule. I hope this is understandable. So those molecules which have zero bond order, they do not exist. Example यदि बात करें तो, जैसे मान लो किसी ने बोला He2, अब He2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो He2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पर लिखा He2 और ब्रैकेट में लिखा 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो गोला 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 गोला, आगे गोलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 1 2, तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 minus 2 by 2 बराबर 0। I suppose you understand this. Clear है बेटा? And therefore He2 does not exist. Example Be2, example Be2। अब Be2 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे Be2 में? बेरिलियम में 4 4 कितने होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन 8। गोला 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 गोला, 1 2 1 2 1 2 1 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 0। इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर कंसेप्ट सब लोग? क्लियर है सब लोगों बेटा? ठीक है ना? इफ टू स्ट्रक्चर्स, if two molecules has same bond order, bond order सदा दो एटम के बीच में होता है, between two bonds, between two bonds, bond order सदा दो एटम के बीच में होता है। एक बात याद रखना, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, CH4 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कितना है बेटा CH4 का बॉन्ड ऑर्डर? थैंक यू, आप सबको भी हैप्पी बिलेटेड फ्रेंडशिप डे। बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या? 1 के 2, 1 के 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। कई लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 बोल देते हैं, क्योंकि ना 4 बॉन्ड देते दिखाई, 4 नहीं है भाई, दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, सो दैट इज 1 ओनली। So if two molecules have same bond between two bonds, same bonds between two atoms, sorry, if two molecules have same bond order, have same bond order, that is bonds between two atoms, then species having lesser number of anti-bonding electrons is more stable, जिसमें लेसर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। एग्जांपल H2 प्लस एंड H2 नेगेटिव। अब H2 प्लस की बात की जाए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो गोला गोला एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये भर गया बेटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2।
इज इक्वल्स टू 0.5, जबकि H2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो गोला गोला 1 2 3, तो बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1, सो दैट बिकम्स 2 - 1/2 बराबर 0.5। दोनों का बॉन्ड सेम है 0.5। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जल्दी बोलो बेटा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी विल बी मोर फॉर H2 प्लस, स्टेबिलिटी विल बी मोर फॉर H2 प्लस, करेक्ट है। सो H2 प्लस की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, ठीक है ना। सो स्टेबिलिटी ऑफ H2 plus is greater than H2 negative. I hope you all understand this much. I hope इतना सब लोग को क्लियर हो गया हैगा। ठीक, चलो अब बेटा यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जो आपको पता नहीं कितना समझ में आए। ज्यादातर लोगों को ये सेंटेंस का ज्ञान नहीं होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं होता, मतलब 95% लोगों को तो सेंटेंस के बारे में कुछ नहीं पता होता, इंक्लूडिंग टीचर्स। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर anti-bonding electrons are more anti-bonding than bonding electrons being bonding। इसको हिंदी शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि रायता फैलाने वाले रायता ज्यादा फैलाते हैं एज कंपेयर टू रायता बटोरने वाले रायता कितना बटोरते हैं। तुम लोगों ने हिंदी बात सुनी, हिंदी वाक्य सुना। एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बीइंग बॉन्डिंग। करेक्ट है बेटा इतनी बात? करेक्ट है बेटा इतनी बात? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा हमारे समाज में अक्सर देखा गया है, लोग ऐसा कर देते हैं। हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और लोग जाकर के उससे एक बात कह देते हैं, फिर उतनी ही अच्छी बात एक कोई गलत बात कह देता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है। कोई उसका कैरेक्टर बता देगा कि ये इसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हारे अलावा भी भेजी थी। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे अलावा भी इसने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और एक और को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब वो लड़का फिर अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाएगा, देखो मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बट एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने रिजेक्ट भी करी, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने रिजेक्ट भी करी। ये देख, ये भी उतनी सुंदर कन्या है, इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने रिजेक्ट कर दी, ठीक है, पर इस सुंदर कन्या को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो क्या उसकी वाली टिकेगी या उससे ब्रेकअप कर लेगी? तो उसकी वाली टिकेगी, उससे ब्रेकअप कर लेगी, ब्रेकअप कर लेगी। तो द थिंग इज दैट, आप सब समझते हो इन बातों को, मुझे पता है अच्छे से, ब्रेकअप कर लेगी, ठीक है ना। तो द थिंग इज दैट, अरे अथर नहीं टिकेगी बेटा, तू एक बार ट्राई कर, तू भोला बच्चा है ना, तूने अभी कुछ किया नहीं ऐसा इस टाइप का। हम सभी भोले हैं, मतलब पूरी क्लास ही भोली हमारी, इंक्लूडिंग द टीचर। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैंने किताब में पढ़ा था ये कि ब्रेकअप हो जाता है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? तो द थिंग इज दैट, सीधी सीधी बात इतनी है कि रायता फैलाने वाले ज्यादा रायता फैलाते एज कम्पेयर टू बटोरने वाले उतने ही लोग बटोरे। अब इसका मैं आपको सबूत देता हूं, आप ध्यान से सुनना। आप इस बात का मैं आपको सबूत देता हूं, आप ध्यान से सुनना। जर्नल लाइफ से निकल के केमिस्ट्री पे वापस आते हैं। आप देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता था। दो बॉन्डिंग थे, दो एंटी बॉन्डिंग थे, दो बॉन्डिंग थे, दो एंटी बॉन्डिंग थे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड बनवा रहे थे और दो तो थे जो बिगाड़ रहे थे। तो किन की ज्यादा चली? आखिरकार तो बॉन्ड नहीं बना। ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि सुबह बॉन्ड रहता है शाम को टूट जाता है, या रात को रहता है बॉन्ड दिन में टूट जाता है, या दिन में रहता है रात को टूट जाता है। बोलो भाई, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। ये तो नहीं बोला एक पल बॉन्ड दूसरे पल बॉन्ड टूटता है, फिर एक पल बॉन्ड होता है, क्योंकि दो बना भी तो रहे थे, दो बिगाड़ रहे थे तो दो बना भी तो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? किन की ज्यादा चली? बिगाड़ने वालों की ज्यादा चली। दैट इज वाई एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बीइंग बॉन्डिंग। क्या समझ में आ गया तुम लोग? बेटा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, आलतू फालतू बात कोई नहीं करता हूँ। बस ये है कि यदि आप भी वो इतनी सारी किताबें पढ़ोगे तो आपको भी ज्ञान हो जाएगा।
यूट्यूब लेक्चर देख करके सिर्फ ज्ञान प्राप्त करोगे, जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे और टीचर बनते हैं, तो ज्ञान नहीं होगा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? खुद घुसना पड़ेगा किताबों में। तो ये किताबों में ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला, लेकिन 20-25 किताबें पढ़ते हो तब जाकर के ये चीजें मिलती हैं, एक सेंटेंस एक्स्ट्रा निकल के आता है, बाकी तो सब कॉमन ही होते हैं बेटा बुक्स में सेंटेंस। सो एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बिग बॉन्डिंग। आई सपोज दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मच। ओके 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 ओके, डन। तो चुप 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 चुप। क्लियर है? ओके चलो अब और ये डिफरेंस बहुत बहुत कम नेचर का होना चाहिए, क्योंकि इन जनरल लोग यही मान के चलते हैं कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जितनी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है उतनी बॉन्डिंग की एनर्जी कम है। समझ रहे हो बात को? और वो लॉजिकली करेक्ट भी लगता है, क्योंकि एवरेज एनर्जी जो है वो सेम ही आनी चाहिए कायदे से। पर ये सेंटेंस गलत नहीं है, अपने आप में सेंटेंस सही है, पर ये सेंटेंस शायद इसलिए बुक्स में ज्यादा रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज होती हैं दोनों की। तो जब आपको आए कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना एनर्जीज का, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती है और बॉन्डिंग की एनर्जी घट जाती है। बेटा याद है आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के दो मिक्स होते थे, दो नए बनते थे, याद करो याद करो, दो मिक्स होते थे, दो नए बनते थे। दो जो नए बनते थे उसमें एक बॉन्डिंग होता था, एक एंटी बॉन्डिंग होता था, है ना? तो उसमें एक की एनर्जी बढ़ जाती है और एक की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों? तो ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए, तो यदि कोई आपसे पूछता है तो आपको यही बोलना है जितनी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की बढ़ी उतनी बॉन्डिंग की कम हो गई। तो एवरेज एनर्जी मतलब उनकी जीरो, मतलब दोनों का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा। और जो मैंने इससे पहले आपको बताया है वो अंग्रेज की बुक में लिखा हुआ है, तो वो सेंटेंस भी सही है जो आपको बताया था, एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बिग बॉन्डिंग। ठीक है बेटा? चलो कोई बात नहीं, कर देंगे बेटा। अब आप मेरी बात को आगे सुनना। इतना सब लोगों को बात समझ में आ गई है जो अब तक मैंने आपको समझाई है। अब वो कुछ और अच्छी बातें मैं आपसे करता हूँ। मैंने आपको, यदि मान लो कल के दिन मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है B2, है ना? मॉलिक्यूल है B2, करेक्ट है? और साला B2 मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा? तो मैं 1 2 3 4 गोला गोला, क्योंकि B2 10 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है। एक बोरॉन में कितने होते हैं? 5, तो 2 में कितने होंगे? 10। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 और 1, करेक्ट है? B2 10 इलेक्ट्रॉन और कंडीशन दे दी उसने, sp मिक्सिंग अकर्स, sp मिक्सिंग अकर्स अकर्स, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर मतलब पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, है ना? और क्या बोला? sp मिक्सिंग अकर्स। जब sp मिक्सिंग होती है तो नॉर्मल डायग्राम होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन में यही वाला डायग्राम होता है, ऊपर ही रहता है मामला। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 6 - 4/2 इज इक्वल्स टू 1। और इसका नेचर कैसा होगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो। क्लियर है बेटा? अब सुनो, इसमें यदि कोई पूछे नेट बॉन्ड कितना होता है, जो ये एक बॉन्ड बचा हुआ है ये किस टाइप का बॉन्ड है, ये किस टाइप का बॉन्ड है, ऑल्सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ नेट बॉन्ड फॉर्म्ड, ऑल्सो फाइंड आउट नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। ठीक है ना बेटा? अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, बॉन्ड कैसा बना है। तो देखो ये s ऑर्बिटल वाले कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा? ये मतलब सिग्मा, सिग्मा है ये, जल्दी बोलो बेटा, ये सिग्मा है, बोलो। तो दो बने, दो बनाने वाले, दो बिगाड़ने वाले, तो इसका नेट सिग्मा 0 हो जाएगा, आना बोलना पड़ेगा यार।
ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड बिगाड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बिगाड़ रहे हैं, तो इसका नेट क्या हुआ? जीरो। ये दो बना रहे हैं, ये दो बिगाड़ रहे हैं, तो इसका नेट क्या हुआ? जीरो। ये दो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? जल्दी बोलो बेटा, ये दो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर है? ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो वहां पर है? पाई इलेक्ट्रॉन है। सो नेट बॉन्ड जो आपको मिलेगा, दैट इज, जो ये एक बॉन्ड आपको मिलेगा, दैट विल बी अ पाई बॉन्ड। सो आंसर इज पाई बॉन्ड। अब यहां से बीबीटी की एक और बात कैंसिल हो जाती है। बीबीटी ये बोलती है कि यू कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड विदाउट फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यू कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड विदाउट फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बनाओ फिर पाई बनाओ, लेकिन एमओटी उस चीज को कैंसिल आउट कर देती है। इसमें जो नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से है? पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से है? पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक बॉन्ड यहाँ बचा हुआ है, दैट इज पाई बॉन्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? खाना बोलना पड़ेगा सबको। क्लियर है? क्लियर है? पहले क्या होता था भूल जाओ, जो एमओटी बोल रही है वो देखो ना मेरे भाई। पहले वाले तो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो नेट बॉन्ड तो पाई बॉन्ड ही बचा ना मेरे भाई। वो तो बने ही नहीं ना, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट कर गए एक दूसरे को। अब सोचो, इसके बाद में वो बोल रहा है B2 इफ Sp मिक्सिंग डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। यदि sp मिक्सिंग ना हो तब क्या होगा? यदि sp मिक्सिंग नहीं हुई तो दूसरा डायग्राम एप्लीकेबल होता है। आना बोलना पड़ेगा यार। वो लोग जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा था 80-82 लोगों ने, कुछ 87 लोगों ने कुछ देखा अभी तक लेक्चर, और बाकी लोगों ने देखा नहीं। तो या तो उन्होंने अपने नोट से अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, और यदि नोट से रिवाइज नहीं किया तो कृपया करके उसको अच्छे से देखो। समझ रहे हो बात को? कृपया करके उसको अच्छे से देखो, जिससे कि आपको ये जो है ना, हाँ मतलब जिन्होंने नोट से कर लिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन जिनको कम समझ में आया या कभी कोई दिक्कत हो गई, तो प्लीज उसको अच्छे से देखो, क्योंकि आप इस टॉपिक को वीक नहीं रख सकते। तीसरा लेक्चर चल रहा है एमओटी के ऊपर। बहुत बढ़िया एमओटी पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी एमओटी पढ़ा रहा हूँ। दुनिया भर के क्वेश्चन एमओटी के बन जाएंगे। जो किताब सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो बेटा। तो B2 इफ sp मिक्सिंग डज नॉट अकर, तो सेकंड डायग्राम लगता है गोला 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 गोला। और ये क्या हुआ बेटा? ये उल्टे गोले और ये सीधे गोले, क्योंकि जब sp मिक्सिंग नहीं होगी तो दूसरा डायग्राम बनता है, उल्टा हो जाता है। तो अब देखे तो गोला 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 गोला, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर आज भी इसका जो है वो 6 - 4/2 इज इक्वल टू 1 ही आया। नेचर कैसा हो जाएगा बेटा? नेचर इसका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेचर क्या होगा? नेचर डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बोलो हाउ? नेचर हो गया डायमैग्नेटिक। और यदि कोई ये पूछा कि नेट बॉन्ड कैसा है, तो चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन काय में, सिग्मा में। बोलो बेटा, बोलो बेटा। पीजेड में है ना, पीजेड मतलब सिग्मा बनाएगा, पीजेड मतलब सिग्मा बनाएगा। तो चूंकि ये सिग्मा बनाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड का नेचर जो है, बॉन्ड नेचर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। समझे सब लोग बात को? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सर कौन सा बेटर है यूट्यूब पे देखना है? क्या बोल रही है लड़की? बेटा आप नोट से रिवाइज कर लिया करो, यदि आपने नोट्स अच्छे से बना लिए हैं तो, है ना? ऐसा करो। और यदि आपको कभी भी कोई डाउट होता है इस बात में कि मेरा ना उतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो 2 की स्पीड पे करके नोट साथ में रख करके देख लिया करो। समझ गए आप मेरी बात को? 2 की स्पीड पे करके या 1.75 स्पीड करके नोट साथ में रख के देख लिया करो। तो वो बेटा आप ही डिसाइड कर सकते हो कौन सा अच्छा है, क्योंकि आपको जिसमें ज्यादा फायदा होता हो वो वाला काम। ठीक है बच्चे? So sp mixing does not occur. Bond order is equals to 6 - 4/2 is equals to 1. Nature diametric, bond nature is equals to sigma bond. Clear है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक। अब सोचो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तब मैं बोर्ड मिटाऊंगा और बनाऊंगा। तो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, नेचर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड in C2 sp mixing occurs, C2 sp mixing does not occur। ठीक है बेटा? कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये है कि आपको C2 में निकालना है।
और कब निकालना है? जब sp मिक्सिंग हो रही है और जब sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, आप जल्दी से कोशिश करो, मैं बोर्ड मिटा के तब तक सुखाऊंगा, तब तक आप अपनी कोशिश में कामयाब हो जाना बेटा। निकालो बेटा। हो गया बेटा, डन। लेट्स टेक, और थोड़ा कोशिश करते हैं, आप लोग जल्दी से करो। C2 में पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाओ। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाओ, दो डायग्राम बनाओ, दो डायग्राम बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स को भरो और उसके बाद में जवाब दो। C2 sp mixing occurs. C2 sp mixing does not occur. सोचो, गोला 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 गोला, sp mixing occurs, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ऑब्वियसली, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। पर जब sp मिक्सिंग नहीं होती है तो कितने भी इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज हो, डायग्राम ये वाला बनाना। ठीक है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 8 9 10 11 12, इधर 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितने भरने थे? 12 और 1 और 1, 10 तो यहाँ तक होगा बेटा, ये 11 और ये 12, करेक्ट है। स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है, सो दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 2 और 4 8, माइनस 2 और 2 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 4 बटे 2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट है। तो दिस इज देयर, अब इधर आ जाओ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर ये तीनों बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, तो कितने हुए? 2 और 2
और 4 8 -4 बटे 2 इज इक्वल टू 2। दोनों के बॉन्ड ऑर्डर तो एक ही जैसे आ रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसको देखा जाए, इसमें यदि आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने हैं बेटा, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, और चारों जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनका नेचर क्या है, पाई। तो 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। एंड बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, एंड बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड। किसका सही है, अवनी का सही है आंसर। ओके, बाकी लोगों का भी सही है आंसर। काफी बच्चों ने बोला है कि उनका आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब यदि आपने वो करेक्ट कर दिया तो मैं आपको समय देता हूं, आप बताओ इसके जो दो बॉन्ड है उनका नेचर क्या है, इसके दो बॉन्ड है उनका नेचर क्या। ऑलरेडी बच्चों ने सही आंसर देना चालू कर दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड। बहुत बहुत कम लोगों को बेटा ये बात समझ में आती है, और ये बहुत बहुत कम लोगों को बात पता होती है, ठीक है ना, वेरी नाइस। अब इसमें ये तो कैंसिल आउट हो गए सारे के सारे, ये दो नेट बॉन्डिंग बचे जो कि सिग्मा के हैं, और ये दो नेट बॉन्डिंग बचे जो कि पाई के हैं। तो नेट सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0, क्योंकि 2 बॉन्डिंग नेट बचा हुआ है, नेट बॉन्डिंग 2 बचे हुए हैं जो कि सिग्मा के हैं। तो 2 - 0 बाई 2 इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड। और नेट बॉन्डिंग जो बचे हुए हैं 2 पाई के हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, आना बोलना पड़ेगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। करेक्ट है बेटा इतनी बात। तो इसमें नेट बॉन्डिंग में 1 सिग्मा 1 पाई। आई होप सबको बात समझ में आई। करेक्ट है बेटा। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि C2 में नेट पाई बॉन्ड कौन से वाले होते हैं, मतलब नेट पाई बॉन्ड किस टाइप के होते हैं। तो उसमें बोलना था कि 2 बॉन्ड थे और दोनों के दोनों क्या थे, पाई बॉन्ड थे। 2 बॉन्ड थे और दोनों के दोनों बॉन्ड क्या थे, पाई बॉन्ड थे। ये वाला आया है पहले एग्जाम में IIT में, ठीक है ना। यश रिपीट में कर देता हूँ, लेकिन बेटा आप प्लीज जागते रहा करो, है ना। बार बार रिपीट की जरूरत यदि आपको पड़ती है कंटिन्यूअसली तो वो गलत है। क्या रिपीट करना है मुझे ये बता दो भाई, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। कौन सी बात रिपीट करनी है, यश गीते जल्दी बता दो बेटा। नेट बॉन्डिंग बेटा, ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, तो इनको तो भूल ही जाओ। बोलो हो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो भूल ही जाओ। बोलो हो, ठीक है। अब ये वाले बॉन्डिंग है, ये वाले बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग तो कोई बचा नहीं महाराज। ये वाले बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग तो कोई बचा नहीं, तो कैंसिल हो गए बॉन्डिंग से, आना बोलना पड़ेगा, तो कैंसिल हो गए। तो नेट बॉन्डिंग जो बचे तुम्हारे पास, क्योंकि ये बॉन्डिंग कैंसिल, ये बॉन्डिंग कैंसिल, यश गीते, ये बॉन्डिंग कैंसिल, ये बॉन्डिंग कैंसिल, ये बॉन्डिंग तो कैंसिल हो गए। तो अब नेट बॉन्डिंग कितने बचे, 2 सिग्मा के और 2 पाई के। तो बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है, 2। तो 2 सिग्मा के मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, और 2 पाई के मतलब 1 पाई बॉन्ड। और इस केस में ये 4 तो आपस में कैंसिल हो गए, नेट पाई के 4 बचे, एक बनाता है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 भाई। समझ गए ना बात को भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। तो यहाँ पे 2 नेट पाई बॉन्ड थे, और वहां पर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हैंगा। अब मैं और आगे इसको नहीं बताऊंगा, बहुत हो गया, बहुत पढ़ा दिया आपको ये, और इतने पे आपको आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ एमओटी थ्योरी जो है वो काफी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ, एक चीज और बची हुई है, वो भी बता देता हूँ। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। इसमें भी मैं आपको कुछ बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात बताऊँ। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सीओ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो
In case of heteroatomic molecules, conventional MOT is not applicable. It's not applicable. ठीक है बेटा, तो एप्लीकेबल नहीं होती, हम बहुत सक्सेसफुली नहीं लगा सकते. MOT is not, that is MOT is not very successful. That is MOT is not very successful. वेरी सक्सेसफुल. जैसे कार्बन ऑक्सीजन दो हेट्रो एटम हो गया ना बेटा, दो अलग अलग एटम है, तो ये हेट्रो एटम मॉलिक्यूल हो गया. जैसे H2 था, N2 था, B2 था, C2 था, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना. 10 इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन पे 6 और ऑक्सीजन में 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछ रहे बेटा आपसे. टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं ना अपन यहाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना गिनते बच्चे. तो यहाँ तो सारे ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं ना, अनलाइक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही सिर्फ मिक्स होते थे, यहाँ तो सारे ही मिक्स होते थे. यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको लेते हैं. ऑल इलेक्ट्रॉन मिक्सेस है ना. अब सुनो बात को ध्यान से. तो सीओ में क्या होता है, सीओ में एक बात लिखता हूं, बहुत बहुत अच्छी बात लिखने जा रहा हूं. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर in more control of more electronegative element. ठीक है. And anti-bonding molecular orbitals are more associated with less electronegative element. With less electronegative element. ठीक है बेटा. In case of CO, carbon is larger in size, high energy, has high energy orbitals. लार्जर इन साइज मतलब न्यूक्लियस से दूर, मतलब एनर्जी ज्यादा. whereas oxygen is smaller in size. As you move from left to right, the size goes on decreasing. Has less energy orbitals. Has less energy orbitals. ठीक है बेटा. अब क्या होता है कि इतनी लाइट में मैं आपको कोई बात बताता हूँ. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डायग्राम है वो कैसा है देखना. उसका डायग्राम ऐसा होता है, गोला गोला गोला, 3 सीधे गोले, ये गोला और 3 सीधे गोला. हाँ, ये क्या हो गया. दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज अगेन बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग एंड दीज आर एंटी बॉन्डिंग. ये क्या हुआ, ये ऊपर कैसे चला गया. अभी तो लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एसोसिएटेड बॉन्डिंग जिसका साइज छोटा होता है. तो इसमें क्या होता है, ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि यहाँ नीचे आना चाहिए था, क्योंकि वो कार्बन से एसोसिएटेड है और कार्बन का साइज बड़ा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ऊपर आ जाता है. अब इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता अदर 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 मॉलिक्यूल्स में. ये कॉलमसन ने एक डायग्राम दिया है, प्रपोज डायग्राम है ये, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस. तो इस प्रपोज डायग्राम का रीजन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत बहुत रेयरिटी के साथ लोगों को पता होता है. आप चाहो तो इस एस्पेक्ट पे टीचर्स को, बच्चों को अच्छे से परेशान कर सकते हो. उन्हें दूर दूर तक हवा नहीं होती कि क्यों ऐसा है. दूर दूर तक नहीं है खुशी बेटा, दूर दूर तक नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लो. दूर दूर तक नहीं मिलेगा, समझ गए. इंटरनेट यहाँ वहां जहां खोजना है खोज लो. तो द थिंग इज दैट मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ. तो आप, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो इंसान को अच्छा कब लगता है, जब वो कुछ अच्छी चीज पढ़ता है, उसको लगता है यार कि हाँ यार हम थोड़ा सा लोगों से
भिन्न हो रहे हैं, थोड़े अलग हो रहे हैं। और इसका फायदा क्या होता है, इससे आपको आइडिया बहुत लगता है सब्जेक्ट के बारे में। तो जो क्वेश्चन थोड़े एम्बिगुअस टाइप के होते हैं, जितना ज्यादा सब्जेक्ट आइडिया होगा ना, उतना ज्यादा आपको निशान लगाने में 4 ऑप्शन में आसानी रहेगी। नॉलेज ऑलवेज पेज इन दी एग्जाम, समझ ला? ओके, लेट्स चेक इट आउट। तो बच्चों अब क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अब सीओ का। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो 1 2 1 2 1 2 और इसमें 6, 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पर 2, 14 हो गए। 6 6 12 और 2 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर तो वही आएगा जो अपन ओरिजिनल डायग्राम बनाते तो भी यही आता, बॉन्डिंग बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। 10 माइनस ये एक बार क्रॉस, ये एक बार क्रॉस, 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। अब आप देखो, यदि मान लो मैंने ओरिजिनल डायग्राम बनाया होता, ओरिजिनल डायग्राम कुछ ऐसा था बेटा, ओरिजिनल डायग्राम कुछ ऐसा था, उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर यही आता, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इसमें भी 3 आता, पर ये डायग्राम गलत है, ये वाला डायग्राम सही है। अब ये कैसे प्रूव होगा ये डायग्राम सही है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये कैसे प्रूव होगा कि ये वाला डायग्राम सही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये डायग्राम सही है, ये कॉलम सर ने डायग्राम प्रपोज किया, तो कैसे सही? तो ऐसे सही है बेटा कि मैं आपसे बोलूं फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस। तो अब आप यदि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इसके आधार पे बनाओगे तो ये 2.5 आएगा, इसके आधार पे बनाओगे तो 3.5 आएगा, जो कि रियलिटी में आता है। तो देयरफॉर दिस डायग्राम इज करेक्ट। अब निकालो बेटा बॉन्ड ऑर्डर, चलो खुद भी कोशिश करो, सारी कोशिश मैं करूंगा तो फिर मैं दोबारा एग्जाम थोड़ी देना मेरे को। करो कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। आपने 14 लिखा है, तो मैंने 14 लिखा है तो क्या गलत किया है? कहाँ 14 लिखा है? तो 14 लिखा है तो सही तो किया है, 14 ही तो इलेक्ट्रॉन है। मैंने और क्या बोल दिया आपसे, कुछ अलग बोल दिया क्या? 1 2 4 6 8 और ये कितने 14, और इधर भी कितने हैं 2 2 2 2 2, इधर भी 14 है। क्या हुआ, मैंने कहाँ गलती कर दी यार? सी में 12 होता है, अरे बग यहाँ से, CO है ना, क्या बात कर रहा है? सी में 6 और ओ में कितने हुए? 8। आपने 4 लिखे हैं, कहाँ 4 लिखे हैं? ये इधर तो क्या है, मतलब कुछ मतलब बहुत ही बड़े वाले यार, गिन नहीं सकते क्या? ये 2 और ये 2, 4 ही तो हुए, और ये 2 और ये 2, 4 ही तो हुए। तो 10 माइनस 4 बटे 2, ये वाला तो है नहीं ना, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, गिनती भी नहीं गिन सकते क्या ढंग से? भाई गिनती तो ढंग से गिन लो यार, बना के रखा हुआ मैंने सामने। चलो सोल्यूशन, भाई ये डायग्राम लगेगा ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा? ये वाला। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? CO प्लस में ये वाला गया, तो 3 ही बचे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 2 ये और 1 ये भाई, 2 ये और 1 ये, तो 3 ही बचे, और बॉन्डिंग में कितने हैं? 10। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। इसी के साथ MOT खत्म हुई। बस अब आपको अपने आप ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है। सब कुछ मैं नहीं करूंगा, कुछ कुछ आपको भी करना है मेहनत। मैं ही मेहनत करूंगा तो मेरा एग्जाम दोबारा निकल जाएगा। ठीक है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं होता है ना, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, बहुत सारी। धनाधन। जब मैं बोलता हूँ आपसे बात तो मैं सही बोलता हूँ। चलो भाई, तो अब डाइपोल मूवमेंट हो गया आपका, ये मोटी हो गया। अब बचा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक और बचा, और वो क्या बचा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, और उसके बाद बचेगा आयनिक बॉन्ड। चलो आयनिक बॉन्ड में आपको लास्ट में पढ़ाता हूँ। इस संडे को आपका टेस्ट तो नहीं है ना? इस संडे को टेस्ट है क्या?
है, उसमें तो वो पीरियोडिसिटी आ रहा है छोटा मोटा ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, मिटा दूं मैं इसको, मैंने पीरियोडिसिटी आपको दे ही दिया। और मैंने सुना था यार वो वीडियो, तुम लोग बोल रहे थे आवाज बहुत खराब है सर, यार थोड़ी बहुत होगी, खरखर आ रही है, ऐसी भी खराब नहीं थी कि आप सुन नहीं सकते। क्यों? थोड़ा बहुत ही खरखर आ रही थी, इतनी भी नहीं आ रही थी कि सुन ही नहीं सकते। वो लगा दो कान में लगा लेना तो आ जाएगी आवाज। वो होता है ना वो कान में लगाने वाला, क्या कहते हैं उसको यार, ईयरफोन लगा लेना, बढ़िया आवाज आ जाएगी। क्या है बेटा, हमको ना वो वीडियो और एडिट करना और ये स्पीकर और वो सब नहीं आता यार, पढ़ाना आता है भाई। अच्छा वीडियो बनाना वो नहीं आता है। पढ़ा अच्छा सकते बेटा, वीडियो इतना अच्छा नहीं बनाते। इसलिए मैं आपको YouTube पे आप जब भी कुछ सर्च करो तो मैं आपको एक आइडिया दूं बहुत बढ़िया। जितने शुरू में दिखाते हैं ना सजेशंस, उनमें से कुछ मत देखा करो, सब बकवास होते हैं। थोड़ा रुको, थोड़ा समय रुको, थोड़ी आगे चलो और फिर देखो, एक गंदा सा आदमी खड़ा होगा जिसका गंदा सा बोर्ड होगा और आपको देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। उसके बाद में आप जो है, उसके बाद में आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा यार ये अच्छा पढ़ा रहा है यार, ये बेचारा सिर्फ पढ़ा रहा है, क्योंकि मास्टर है ना बेटा, तो मास्टर से पढ़ा सकता है। किसी का नाम मत लो यार, तू नाम ले रहे हो किसी का। अरे व्यूज लाइक तो यार बढ़वा लेते लोग, कसम से बढ़वा लेते हैं ये लोग के, वो होते हैं कुछ कुछ दोस्त यार होते हैं, वो बढ़ा देते हैं व्यूज और लाइक्स, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मेरे एक दोस्त ने एक फिल्म बनाई 10 मिनट की, वो फिल्म मेरे को लग रहा था 100 लोग भी देख लें तो बहुत बड़ी बात है, 100 लोग भी देख लें तो बहुत बड़ी बात है। 50 लाख व्यू थे उसपे, तो ये कैसे पॉसिबल है यार, 50 लाख व्यू। 50 लाख व्यू का मतलब तो बहुत बहुत सुपर डुपर हिट हो जाती है कि नहीं हो जाती, मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ होगी। हम्म। हाँ व्यूज और लाइक बिकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहित तुम। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है इन चीजों से। अब हम तो आगे बढ़ते हैं ना, चलो छोड़ो फालतू की बातें। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाऊँ मैं आपको पढ़ाता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बढ़िया बेहतरीन टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको मजा आ जाएगा। बहुत कम बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक आता है एक्चुअली, मतलब उन्हें गलत फहमी होती है कि उन्हें आता है। आओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्ट है। चलो भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या पढ़ने को है समझना। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, it is a electrostatic force of attraction. It is a electrostatic force of attraction between covalently bonded hydrogen atom with a covalently bonded hydrogen atom of one molecule. Covalently bonded hydrogen atom of one molecule with a, जो डेफिनेशन मॉड्यूल में लिखी है वही बता रहा हूँ, with a electronegative element, with a electronegative element like phon, it may be chlorine as well, है ना, etc. with a electronegative element phon, क्लोरीन भी उसके साथ में मैंने लिख दिया, हालांकि मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है। और एक और चीज लिखी है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, करेक्ट बेटा। ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो आपके सिलेबस में है, आपको समझ में आ जाती है, आनंद से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त इससे ज्यादा वृहद है, इससे ज्यादा ब्रॉड है। ये सब क्लासिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें की गई हैं। देयर इज वन थिंग कॉल्ड नॉन क्लासिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो।
लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं IIT जेई में भी और मेडिकल में भी कभी भी उससे कोई क्वेश्चन आया। नो, दिस इज नॉट अ न्यू चैप्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ओनली। ओके, नाउ चेक दिस। तो अपन ये क्लासिकली खेलेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया एंड में मैं आपको नॉन क्लासिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो एग्जाम में सच पूछेगा। खैर, so it is an electrostatic force of attraction between covalently bonded hydrogen atom of one molecule with an electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine, sp hybridized carbon। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं देख लूं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। पहले मैं आपको अच्छा समझाऊं क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, चलो बताता हूँ। जैसे कि ये जो ऊपर लिखा है इसी को समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये HF का मॉलिक्यूल है, करेक्ट है, ये HF का मॉलिक्यूल है। तो बेटा फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दिस इज अ डाइपोल, और सामने मान लो इसके अमोनिया रखा हुआ है, ठीक है। तो अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर होगा, और ये इसकी तरफ यूं बढ़ जाएगा लोन पेयर, एंड देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्म्ड। और इसको हम 3 डैश के द्वारा शो करते हैं, ज्यादा डैश नहीं बनाते, नहीं तो वो वैन डर वाल्स फोर्सेस को शो कर देता है। तो 3 डैश को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा शो करते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है विच इज अ टाइप ऑफ डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज आल्सो डाइपोल, दिस इज आल्सो डाइपोल, इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसमें कि एटलीस्ट वन डाइपोल हैज हाइड्रोजन। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा यार। जिसमें कि एटलीस्ट वन डाइपोल हैज हाइड्रोजन, एंड द बॉन्डिंग इज सच दैट कि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग हुई है इधर से किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। तो जो दो डाइपोल हैं उसमें दो शर्तें हो रही है, इस डाइपोल में हाइड्रोजन होना चाहिए, और इस तरफ जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन टाइप का हो सकता है, तो वो होना चाहिए, है ना। कुछ किताबें सल्फर भी लिख देती हैं। कॉटन यदि आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी ऑथेंटिक किताब है, तो उसमें सल्फर भी लिखा हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में, जेडी ली में, ये भी एक ऑथेंटिक किताब है, इसमें जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन लिखा हुआ है, इसके आगे वो लोग नहीं बढ़े। कॉटन के अंदर सल्फर तक वो चले गए। खैर, आप यहीं तक मानो। तो ये इधर लोन पेयर बढ़ा देता है, ये इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग स्थिति क्यों दी गई, मतलब अलग से क्यों रखा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अदर वैन डर वाल्स फोर्सेस वगैरह से तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो क्यों ये मतलब एक विशेष टाइप का बॉन्ड बन जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में ही हमने क्यों नहीं रख दिया इसको, है ना। समझना बात को। ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो यदि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखोगे तो ये ऐसा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका दूर की ओर शिफ्ट हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के फ्लोरीन अपनी तरफ ले गया। तो यहां से जब लोन पेयर इसको अप्रोच करता है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विच रिपेल्स दिस लोन पेयर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होता है, उन सभी एटम्स में उसके जो कर्नेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और अंदर की जितनी होती है उनको कर्नेल बोलते हैं, अंदर की जितनी होती है कर्नेल बोलते हैं। तो जब बॉन्डिंग होती है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तो मान लो इधर को चला भी जाएगा, लेकिन कर्नेल के इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आने वाले किसी भी लोन पेयर को रिपेल करने लग जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन में ऐसा नहीं, हाइड्रोजन में पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी दूर गया हुआ है, मतलब न्यूक्लियस बिल्कुल अकेला है। समझ गए, समझ गए। घर में सिर्फ दो लोग, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। यदि कोई आता तो इलेक्ट्रॉन उसको भगाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद अभी कहीं और गया हुआ है। मेरी बात क्लियर तुम लोगों को? इस समय छापामार कार्रवाई की जा सकती है, इस समय आप जो है चाय पीने के लिए घर जा सकते हो। सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को। ये स्थिति बहुत कम घरों में होती है, ये स्थिति बहुत कम घरों में होती है। ज्यादातर घरों में पापा काम करने चले भी जाते हैं, मम्मी है, भाई बहन है, नीचे किराएदार हैं, और सबसे ज्यादा पड़ोसी हैं। वो अपने घर में कौन आ रहा है नहीं आ रहा उसका उन्हें ध्यान नहीं है, तो पड़ोस के घर में कौन आ रहा है उसका उनको पूरा ध्यान है। समझ लो, समझ लो। और सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा जंगल है
जहां पर ना पड़ोस में कोई मकान है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, सिर्फ 2 लोग हैं, एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। सो यू हैव पूरा खुला मैदान एंड यू कैन अप्रोच विद द लोन पेयर टू दिस साइड। क्या ऐसी आइडियल सिचुएशन कहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। सो दैट इज इट। आई सपोज एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस, है ना बेटा। जीवन में वही चीजें ज्यादा समझ में आती हैं जो चीजें हम करते हैं या हम करना चाहते हैं। चलो भाई, तो इट कम्स लाइक दिस, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये एक विशेष बात है जिसके कारण यहाँ अट्रैक्शन काफी मजबूत होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक विशेष टाइप की बॉन्डिंग में गिनी गई है। ओके, अब ये बात तो हो गई है ना। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कब? ये तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विशेष बात क्या है, ऐसा करके बता दिया है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए सब्जेक्ट का, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यदि आपने बना लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। बना लिया हो तो, क्योंकि लिखने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, फील की बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? मैं 2 कंडीशन बताता हूँ। पहली, वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए वो वाला हाइड्रोजन मतलब कौन सा हाइड्रोजन? वो वाला हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हुआ, जो फोन से, फोन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या ऐसा कार्बन जो बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से जुड़ा हो। अब बताना आप कौन सा हाइड्रोजन क्वालिफाई करेगा। HF वाला हाइड्रोजन क्या क्वालिफाई करेगा बताना? HBr वाला करेगा क्या? HCl वाला करेगा क्या? HI वाला करेगा क्या? कौन सा हाइड्रोजन क्वालिफाई करेगा टू फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड? NH3 वाला हाइड्रोजन क्वालिफाई करेगा क्या? NH3 वाला करेगा क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला H करेगा क्या क्वालिफाई? टाइम तो नहीं हो गया बेटा, अभी तो टाइम बचा हुआ है ना। प्लीज डू सी दैट। यस भाई। आप देखो क्वेश्चन के बीच में चाय आ गई, क्वेश्चन के बीच में चाय आ गई। मैंने मना किया हुआ था, मैं वो चाय नहीं चाहिए, क्लास के बाद चाय पीऊंगा। आपको पता है घर में चलती किसकी है? ला पी ले, यही पड़ रही है। पढ़े, दर्द भरी कहानी आपने सुन ली, खुशी मिल गई आपको इस बात से, ठीक है। अब बताओ, HF ये करेगा, क्वालिफाई करेगा, ये करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली शर्तें पूरी कर रहा है वो। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर थी बात? HF ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर 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 क्लियर। ऐसा हाइड्रोजन जो कौन से जुड़ा हो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हो, या ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। जैसे कि ये कार्बन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जैसे ये कार्बन 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी क्वालिफाई करेगा, ये भी क्वालिफाई करेगा। कहने का मतलब ये है वो वाला हाइड्रोजन एक विशेष हाइड्रोजन है। मान लो ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है FCl3। FCl3 में हाइड्रोजन कहाँ है बेटा? FCl2 यदि जुड़ा, एक F और 2 Cl जुड़ा हुआ, हाँ तो वो क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब सुन तो बेटा, सुन तो। एक कार्बन से यदि 2 F जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है और फिर हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। दिस इज हु, कौन है ये?
ये स्मार्ट सा बंदा जो आपके सामने खड़ा है कौन है? बीपीएस सर, वेरी गुड। ये क्या है? दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। इज दिस हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन? क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है? जल्दी बोलो, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है? नो, बिकॉज आई एम नॉट फॉन, मैं फ्लोरीन नहीं हूं, मैं ऑक्सीजन नहीं हूं, मैं नाइट्रोजन नहीं हूं, मैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं हूं, मुझसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। सो दिस हाइड्रोजन इज नॉट हाइड्रोजन विच आई रिक्वायर फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अकर। तो वो विशेष कंडीशन है, वो वाला हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है बेटा? वो वाला हाइड्रोजन है। आई होप सो मैं अपनी बात तुमको समझा पाया। वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है? क्या मैं तुम लोग को समझा पाया वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है? ये प्लीज ठोक थी इसको जल्दी जल्दी, झटापट फटाफट। ले जाए तुझे नहीं, अभी गाना सुनना सीखना बाकी है। अभी मुझे बस कबीर सिंह का गाना आता है, लेकिन कौन सा आता है वो मैं भूल जाता हूँ। लेकिन कविता में अच्छी बोलता नहीं हूँ बेटा, कविता में अच्छी लिखता हूँ। वो मैंने नहीं लिखी जो तुम लोगों ने YouTube पे सुनी होगी, वो मैंने नहीं लिखी है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, वो मैंने नहीं लिखी है। वो दूसरे डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिखी थी। और मैंने एम्स में मैं जब गया था तब मैंने वहां पे सुनी थी प्रोग्राम में। और तब से जो है मुझे वो पोयम बहुत पसंद थी। और उससे लगभग लगभग बरसों 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 बाद एलन के फंक्शन में मैंने वो पोयम परफॉर्म करी। वो यूट्यूब पे आपको मिलेगी, मैंने पहला वीडियो वही पोस्ट किया था यूट्यूब। और इंस्टाग्राम पे आपको मेरी जो मैंने खुद पोएम्स लिखी हैं वो मिलेंगी। खैर, हो सकता है सजेशन में आपको कुछ पोएम्स मेरी मिल जाएं यूट्यूब पे, जो कि लखानी सर ने अपलोड की थी। मैं इसको मिटा दूं बेटा? शैल आई मिटाओ दिस बच्चों? शैल आई मिटाओ दिस देन? इंस्टा आईडी यार मेरे को ऐसी याद नहीं रहती क्या थी। क्या पता SINGHBPSB ये होनी चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है। SINGHBPSB शायद ये होगी, या डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के नाम से होगी, या भानु प्रताप सिंह के नाम से होगी, क्या पता कैसे होगी। उस पर आपको अपनी क्लास का भी एक आध वीडियो, आपकी क्लास का तो नहीं मिलेगा क्योंकि किसी बच्चे ने कभी मेरे को भेजा नहीं ऐसे। लेकिन लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने मेरे को यही जो मैं क्लास ले रहा था इसी में मैं कुछ चुटकुला उटकुला सुना रहा था, उसका वीडियो भेज दिया था मेरे को। तो मैंने वो इंस्टा पे डाल दिया था। खैर, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो अपन लोग बात क्या कर रहे थे? अपन लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है। हम लोग बात कर रहे थे वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है। तो पहली शर्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन उसकी शर्त आप याद करो बेटा, वो पुरानी पिक्चर है जिसमें हीरो हीरोइन का हाथ मांगने के लिए जानता है, और हीरो का बाप जो है और हीरोइन का बाप जो है वो दो शर्तें हीरो के सामने रख देता है। याद है आप लोगों को बेटा? याद है आपको? पहले जा 1 लाख रुपया कमा के लेके आ, और भी कुछ कुछ। पहले तो वो 20 लाख रुपए ऑफर करता है हीरो को कि ये पैसा पकड़ो और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। हीरो मिथुन टाइप का रहता है और जाकर बोलता है अरे खरीद नहीं पाओगे, बला ब्ला ब्ला, आप तो अपनी शर्त बताओ। फिर हीरोइन का पापा जो है कुछ शर्तें रखता था, और फिर पूरी जिंदगी हीरो उन शर्तों को पूरा करने में लगा देता था। खैर, यही कुछ कंसेप्ट यहाँ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो शर्तें। पहली शर्त आ गई समझ में? पहली शर्त आ गई समझ में, वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि वो वाला हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब दूसरी शर्त है वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब ये आप जो 11th के एग्जाम में मत लिख देना वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। आपकी मैडम आपको अंडा दे देगी ऑस्ट्रिच का। आपको वहां पर क्या लिखना है? आपको लिखना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एग्जाम्पल दिस।
पहले वाले में क्या लिखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड टू दिस एलिमेंट, बस एकदम प्रोफेशनल भाषा लिखनी है, किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं लिखना। मैडम संकट खुदा देगी, वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब ये वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, अब ये वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, मतलब है ना, वो वाला हाइड्रोजन तो हो गया, अब वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, तो वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फॉन या क्लोरीन, फॉन या क्लोरीन। क्या सबने समझ लिया? ये दो शर्तें यदि पूरी हो रही हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, और यदि दो शर्तें पूरी नहीं हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलो अब चेक करें कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, दोनों शर्तें हमने सीख ली है, अब चेक करते हैं कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा इन विच केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, इन विच केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग is found और possible, ठीक है ना। अब उसने 1 दे दिया HF, अब जब वो सिर्फ HF देता है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब एक HF का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं यार, HF मतलब बहुत सारे HF होंगे वहां पे, है ना, तो 2 HF के बीच में पूछ रहा है। बोलो बोलो, अरे मेरे भाई तुम कल के दिन नहीं तो फैल जाओ, बोले सर वहां पे सिर्फ उसने ना HF लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गया कि HF का एक ही मॉलिक्यूल है, तो बॉन्डिंग करने के लिए तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए, उसने तो एक ही लिखा था, तो मैं कैसे बना देता, उनका बॉन्ड बनेगा। बोलो 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 बोलो। ओके शुभम, आई विल सी दैट। अब सुनो, HF है ना बेटा, HF है तो एक ही तो मॉलिक्यूल है HF का, एक नहीं है, HF लिख दिया मतलब अनंत मॉलिक्यूल है HF का। ठीक, क्या ये शर्त पूरी करता है, क्या इसमें वो वाला हाइड्रोजन है HF में, आना बोलना पड़ेगा, क्या HF में वो वाला हाइड्रोजन है, हाँ है, वो वाला हाइड्रोजन है। क्या HF में वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या HF में वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ वो भी है। तो तुम्हें देखना कैसे होता है, जब वो सिर्फ HF लिखेगा तो तुम 2 HF लिख लो, करेक्ट है। किसी एक में देखो वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए और किसी दूसरे में, बोलो ना बोलो ना, किसी एक में होना चाहिए वो वाला हाइड्रोजन और किसी दूसरे में होना चाहिए वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसके पास है वो वाला हाइड्रोजन और इसके पास है वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कोई बोल सकता है सर इसके पास भी तो है वो वाला हाइड्रोजन, तो ठीक है ना यार, किसी एक में मान ले, इस पे वो हाइड्रोजन मान लिया और इस पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मान लिया, तो हमारी बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, इधर फ्लोरीन लिखूंगा, इधर H लिखूंगा, इधर F लिखूंगा, इधर H लिखूंगा, ये रहे इसके ऊपर 3 लोन पेयर, ये इसकी ओर यूं झुक जाएगा, 3 डैश लगा देंगे, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आना बोल दो यार, नहीं तो टाइम हो जाएगा। लो टाइम तो हो ही गया। तो चलो आज फिर मैं आपको टिपिकल वाले नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ सिंपल सिंपल लिटिल स्टार बताऊंगा। H2O वाला बताओ यार, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी। ये है वो वाला हाइड्रोजन, इसके टकले पे लगाओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 लोन पेयर हैं, ये है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको इसकी तरफ बढ़ा दो, 1 2 3, बोलो हो। तीसरा अमोनिया NH3, NH3 में ये रहा वो वाला हाइड्रोजन, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार। तो और इसके पास ये रहा वो वाला लोन पेयर। भाई दोनों शर्तें अच्छे से पढ़ के आना कल, वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है और वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इसको अच्छे से रिवीजन करके आना, कल समझाऊंगा बेहतरीन, और इन्हीं पॉइंट्स में घुमाऊंगा तुमको। कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में खत्म कर दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कम बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली आता है। ठीक है ना, कल मेरा वादा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पक्का करा दीजिए। हाँ, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बहुत सारी पढ़ाई करें। हमारी चाय ठंडी हो रही है, अब हम चलते हैं। अच्छा चलता हूँ, अभी मैंने गाना सीखा नहीं वाला, बस एक ही लाइन सीखी है। बाय बेटा।